इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में आने वाला है एक बड़ा रेवोल्यूशन और ये हमारी इकोनॉमी को टर्बोचार्ज करने वाला एक मूव भी हो सकता है। दरअसल बात ये है कि इंडिया में नए बैंक्स खुलने वाले हैं और इस बार सिर्फ छोटी कंपनीज ही नहीं बल्कि बड़े कॉर्पोरेट्स को भी लाइसेंस मिल सकता है। करीब एक दशक के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई के बीच बातचीत शुरू हुई है और इस बार मुद्दा है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को कैसे एक्सपैंड किया जाए ताकि देश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। और इसी सिलसिले में इंडिया में नए बैंक लाइसेंस जल्दी इशू होने वाले हैं। ये बात ब्लूमबर्ग की एक रीसेंट रिपोर्ट में ही सामने आई है। गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर एक विजन पर काम कर रहे हैं जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक्स बनाए जाएंगे, एनबीएफसीज को पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम की तरह ऑपरेट किया जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एंट्री इजी बनाई जाएगी। एक और बड़ा ट्विस्ट है कि ये डिस्कशन इस बात पर भी हो रहा है कि बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ बैंक लाइसेंस अप्लाई करने की परमिशन दी जाए। वैसे फिलहाल आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, लेकिन मार्केट ने तो तुरंत रिएक्ट ही कर दिया। वैसे तो साल 2014 के बाद से आज तक एक भी नया बैंक लाइसेंस नहीं इशू हुआ। साल 2016 में भी कुछ बड़े बिजनेस हाउस ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी गई थी। अब देखना यह है कि अगर कॉर्पोरेट्स को बैंक लाइसेंस मिलता है तो ये इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन साथ ही ये डिसीजन काफी सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स भी होगा क्योंकि प्राइवेट बिजनेस इंटरेस्ट और बैंकिंग का मेल काफी केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।